भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से राम और कृष्ण ही इतने प्रसिद्ध क्यों है और बाकी 8 अवतारों की लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं है? सबसे पहले भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में संक्षेप में जानते हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। भगवान विष्णु जी ने मनु को जल प्रलय से बचाने के लिए एक मछली का रूप धारण किया था, जिसके बाद वह मनु की नाव को पौधों और जानवरों की हर प्रजाति के साथ नए चक्र में ले गए, जो बड़े पैमाने पर चक्रवात में इकट्ठा हुआ था। दूसरा अवतार कुर्मा अवतार यानी विशाल कछुए का अवतार। जब देवता और दानव अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो वे मंडरा पर्वत का मंथन करने के लिए उपयोग कर रहे थे, जिसको डूबने से रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने कछुए का रूप लिया था। वराह अवतार, वह हिरण्यक्ष को पराजित करने के लिए प्रकट हुए थे। एक राक्षस जो पृथ्वी को ब्रह्मांड महासागर के नीचे ले गया था। माना जाता है कि वराह और हिरण्याक्ष के बीच लड़ाई 1000 साल तक चली थी, जिसे अंत में वाराह जीत गए। वाराह पृथ्वी को अपने दांतों के बीच सागर से बाहर ले आए और इसे ब्रह्मांड में अपनी जगह बहाल कर दिया। उसके बाद नरसिम्हा अवतार, आधा मनुष्य आधा शेर। राक्षस हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष के बड़े भाई को ब्रह्मा से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उसे कोई मनुष्य या जानवर द्वारा दिन या रात, पृथ्वी या सितारों पर किसी भी हथियार द्वारा नहीं मारा जा सकता था। एक आदमी के शरीर और शेर के सिर और पंजे के साथ भगवान विष्णु जी नरसिंह अवतार के रूप में खंभे से आए। उसके बाद उन्होंने घर के आंगन की सीमा पर हिरण्यकश्यप को शाम को अपने जांघों पर रखकर अपने पंजे से वध कर दिया। फिर आता है विष्णु भगवान का वामन अवतार। भक्ति और तपस्या के साथ बलि हिरण्यकश्यप के चौथे वंशज, दृढ़ता के देवता इंद्र को पराजित करने में सक्षम हुए थे और तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। देवताओं ने विष्णु से सुरक्षा के लिए अपील की और वह एक बौने ब्राह्मण के रूप में उतरे। राजा के अश्वमेघ यज्ञ के दौरान वामन बलि के पास गए। बलि ने उनसे उनकी कोई भी मांग पूरी करने का वादा किया। वामन ने 3 पग भूमि के लिए कहा, जिससे बलि सहमत हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने आकार को विशालकाय बना दिया और अपने पहले ही चरण में धरती और दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। बाली ने महसूस किया कि वामन विष्णु अवतार थे। सम्मान में राजा ने अपना सिर पर उनसे अपने पैर रखने के लिए तीसरे स्थान के रूप में पेश किया। अवतार ने ऐसा किया और इस प्रकार बाली को अमरत्व प्रदान हुआ। फिर बाली और उनके दादा प्रहलाद की प्रशंसा में वामन ने उन्हें पाताल का शासक बना दिया। परशुराम, परशुराम जमदग्नि और रेणुका के पुत्र है और उन्हें शिव की तपस्या के बाद फरसा यानी कुल्हाड़ी मिला था। वह एक ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच कर्तव्यों के साथ हिंदू धर्म या योद्धा संत में पहले ब्राह्मण क्षत्रिय थे। राजा कार्तवीर्य, अर्जुन और उनकी सेना ने अपने आश्रम में परशुराम के पिता का दौरा किया और संत उन्हें दिव्य गाय कामधेनु के साथ खिलाने में सक्षम रहे। इसलिए राजा ने गाय की मांग की, लेकिन जमदग्नि ने इनकार कर दिया। क्रोधित राजा ने आश्रम को नष्ट कर दिया और गाय को साथ ले गई। तब परशुराम जी ने राजा को अपने महल में मार डाला और उसकी सेना को नष्ट कर दिया। बदले में कार्तवीर्या के पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम ने पृथ्वी पर प्रत्येक क्षत्रिय को मारने के लिए शपथ ली और उनके खून से 5 झीलों को भर दिया। आखिरकार उनके दादा ऋषि ऋचिका उनके सामने उपस्थित हुए और उन्हें रोक दिया। वह एक चिरंजीवी है और आज भी माना जाता है कि वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। राम
अयोध्या के राजकुमार और राजा। वह हिंदू धर्म में आमतौर पर पूज्य अवतार है और उन्हें एक आदर्श और वीर पुरुष के रूप में माना जाता है। उनकी कथा हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में सुनाई गई है। उनकी धर्मपत्नी सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने कर लिया था। वह लंका गए और राक्षस राजा को मारकर सीता को बचाया। फिर कृष्ण के बड़े भाई बलराम को आमतौर पर शेष का अवतार माना जाता है। हालांकि बलराम को श्री वैष्णव सूचियों में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में शामिल किया गया है, जहां बुद्ध को छोड़ दिया गया है और कृष्ण इस सूची में 9वें अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म में अक्सर पूजा करने वाले देवता व विभिन्न किंवदंतियों के नायक है और प्रेम और चंचलता जैसे गुणों को प्रस्तुत करती है। फिर आता है अवतार बुद्ध का। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार के रूप में आमतौर पर शामिल किया जाता है। कभी कभी बुद्ध को हिंदू शास्त्रों में एक उपदेशक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो वैदिक शास्त्रों के मार्ग से राक्षसों और विधर्मियों को दूर करता है और ले जाता है। लेकिन एक और विचार उन्हें एक दयालु शिक्षक की प्रशंसा कराता है, जिसने अहिंसा के मार्ग का प्रचार किया। फिर आता है अवतार कल्कि का। कल्कि को विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रत्येक काली युग के अंत में दिखाई देता है। वह एक सफेद घोड़े के ऊपर होंगे और उनकी तलवार एक धूमकेतु की तरह चमकती हुई खींची जाएगी। वो प्रकट होंगे जब केवल अराजकता, बुराई और उत्पीड़न प्रचलित होगा। धर्म गायब हो गया होगा और वह सत्य युग और अस्तित्व के एक और चक्र को पुनः आरंभ करने के लिए काली युग को समाप्त करेंगे। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कुर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सत्ययुग या कृतयुग है। ये सभी मात्र एक कार्य के लिए अवतरित हुए थे। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेतायुग में अवतरित हुए। नरसिंह और वामन अवतार भी मात्र एक कार्य के लिए अवतरित हुए थे, परंतु राम अवतार ने अनेकों कार्य किए इस धरती की मोह माया के बीच। राम जी ने पूरा मनुष्य जीवन व्यतीत किया और अपने राम राज्य को संपन्न करने के पश्चात सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में देहिक त्याग कर दिया। और इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। जो जितना अधिक समय बिताता है और अधिक कार्य करता है, उसे लोग भी उतना ही याद रखते हैं। वहीं परशुराम जी माता पिताजी का पिंड दान करके तपस्या करने चले गए और उनका कार्य अभी पूर्ण भी नहीं हुआ है। वह कल के अवतार को शिक्षा देने हेतु धरती पर अभी भी है। अर्थात उन्होंने मोह माया में रहकर संपूर्ण मनुष्य जीवन व्यतीत नहीं किया। कृष्ण और बलराम द्वापर युग में अवतरित हुए। राम जी की ही तरह कृष्ण जी ने भी पूरा मनुष्य जीवन इस धरती की मोह माया के बीच व्यतीत किया और अपने द्वारिका राज्य को संपन्न करने के पश्चात 125 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। इस समय चल रहा है कलयुग और भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल की अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सत्य युग की फिर से स्थापना होगी। पर क्योंकि उन्होंने अभी जन्म लिया ही नहीं है, तो ना ही उनकी अधिक लीलाओं का वर्णन है और ना ही वो इतने प्रसिद्ध है। अतः मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम ये अवतार अधिक समय तक समाज में नहीं रहे, इसलिए वह इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। वही राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है और उन्होंने पूर्ण जीवन लोगों के बीच व्यतीत किया। धन्यवाद।